हे दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम तंदूर बनाने वाले हैं। घर पर तंदूर बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए हमने एक लोहे का ड्रम लिया है। ये 100 किलो का ड्रम है। ये आपको किसी भी ड्रम वाले के पास जो प्लास्टिक के या लोहे के ड्रम बेचता है उनके पास मिल जाएगा। ये जनरली दो साइज़ में आता है, एक 200 किलो और एक 100 किलो। तो हमको घर के लिए चाहिए था तो हमने एक 100 किलो का ड्रम लिया है। उसी के बाद हमने एक मिट्टी का तंदूर लिया है। अभी आपको जो भी मिट्टी के घड़े या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके पास ही आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम आपको साइज़ बता देते हैं। जो ड्रम की कैपेसिटी है वो 100 किलो है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसका सरकमफ्रेंस है 57 इंच। तंदूर का साइज़ भी हम ले लेंगे। जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगा वहाँ से हम साइज़ लेंगे। तो इसका सरकमफ्रेंस है 53 इंच। और हाइट की बात करें तो ड्रम की हाइट है 26 इंच और तंदूर की हाइट है 24 इंच। ओके, तो सबसे पहले हम एंगल ग्राइंडर से इसके ऊपर का पोर्शन को कट कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास ये व्हील का सेट है जो हम ड्रम के बॉटम साइड में लगाने वाले हैं। ये 4 पीस का सेट है, जिसमें से 2 पीस जो होते हैं वो लॉक वाले होते हैं इस तरह के, और 2 पीस होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास नट बोल्ट है, उन नट बोल्ट की मदद से हम व्हील को फिट कर देंगे। ओके, तो ये हमने एंगल ग्राइंडर ले लिया है। इसमें जो ब्लेड लगी है वो एब्रेसिव व्हील है जो मेटल कटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और जो हमारा एंगल ग्राइंडर है उसमें व्हील गार्ड भी लगा हुआ है और हमने हैंडल का भी इस्तेमाल किया है सेफ्टी के लिए। तंदूर का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। क्या आप जानते हैं कि आज जिस मिट्टी के तंदूर में हम खाना बनाते हैं वो सदियों पुराना है। वास्तव में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने भी तंदूर के खाने का आनंद उठाया था। इंडस वैली के कई अहम साइट पर हमें दुनिया के सबसे पुराने तंदूर होने के सबूत मिलते हैं। और जो आज का मॉडर्न तंदूर है उसे मुगलों ने इंडिया में लाए थे। और ऐसा तंदूर जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जिसे हम पोर्टेबल तंदूर भी कहते हैं, वो जहांगीर के टाइम में इन्वेंट हुआ था। इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले पंजाब के गांव में कम्युनिटी किचन का कल्चर हुआ करता था, जहां पे हर गांव के लोग इकट्ठे जमा होते थे, तंदूर गरम करते थे और उसी में खाना बनाया करते थे। ओके, तो हमने ड्रम में व्हील्स लगा दी है और व्हील जो है बहुत ही स्मूथ वर्क कर रहा है। ड्रम अभी खाली है तो ये बराबर घूम रहा है, लेकिन जैसे ही ड्रम भर जाएगा व्हील्स के ऊपर लोड भी ज़्यादा आ जाएगा और ये थोड़ा भारी हो जाएगा। ओके, तो अब हमको तंदूर में एयर वेंटिलेशन के लिए होल करना है। तो जितना हिस्सा हमको काटना है उतना हिस्से में हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम एंगल ग्राइंडर लिए है। एंगल ग्राइंडर में जो ब्लेड लगी है हमारी वो टाइल्स कटर या कंक्रीट कटर वाली ब्लेड है, तो हम उसी से काटेंगे। और जो थोड़ा बहुत पोर्शन बच जाएगा उसको हम आरी की मदद से बराबर कर लेंगे। अब तंदूर के हिसाब से हम ड्रम को भी काट लेंगे। और जो कब्ज़ा है उसको हमने पहले ही लगा दिया था ताकि बाद में वहाँ मिसमैच ना हो जाए। और उसके बाद हम ड्रम में एक सिंगल ईंट का बेस बनाने वाले हैं और उसी बेस में हम तंदूर को बिठा देंगे। ओके, तो हमने ईंट वगैरह डाल दिया है इसके ऊपर और उसके बाद हम सीमेंट रेती का मिक्सचर डाल देंगे और इसको अच्छे से प्लेन कर देंगे।
ओके, तो हमारा बेस तैयार हो चुका है। अब हम तंदूर को आहिस्ता से ड्रम के अंदर डाल देंगे और एयर वेंटिलेशन का जो होल है उसको भी बराबर से मैच कर लेंगे। ड्रम के और तंदूर के बीच में जो गैप है उसको हम मिट्टी से अच्छे से भर देंगे, ताकि जब बाद में हम ड्रम को रेत से फिल करेंगे तो वो लीक ना हो जाए। ओके, तो ड्रम के साइडों में हम 3 चीज़ भरने वाले हैं, रेत, कांच का चूरा और नमक। तो हमारे पास कुछ कांच की पुरानी बोतलें हैं जिसको हम चूरा कर लेंगे और वो ड्रम में डालेंगे। कांच के चूरे को चारों साइड हम अच्छे से भर देंगे और उसके बाद हम रेत डाल देंगे और एक डंडे की मदद से अच्छे से हम दबा दबा के भरेंगे, ताकि ड्रम के अंदर किसी भी तरह का गैप ना आ जाए। अगर ड्रम के अंदर गैप आएगा तो हमारा जो तंदूर है वो क्रैक हो सकता है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मिट्टी हमने भरी थी एयर वेंटिलेशन के पास, वहाँ की मिट्टी सूख चुकी है और उसमें क्रैक डेवलप हो चुकी है, जहाँ से हमारी जो रेत है वो लीक हो रही है। तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा ड्रम खाली हो जाएगा और अगर हमारा ड्रम खाली हो गया तो जो तंदूर है उसमें भी क्रैक आ सकती है। दोबारा वो लीक ना हो जाए इसलिए अब हम उसमें सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर भर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने रेत में नमक को मिला दिया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी ड्रम में हम दबा दबा के भरेंगे। ओके, तो हमारा तंदूर तैयार होते हुए आ चुका है। अब इसका जो ऊपर का थोड़ा बहुत पोर्शन बच गया है, इसको हम सीमेंट और रेत के मिक्सचर से अच्छे से प्लेन कर देंगे। तो लीजिए, हमारा तंदूर तैयार है। अब हम इसको 1 से 2 दिन धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। ओके, तो हमने तंदूर का मसाला बनाया है और इस मसाले को हम तंदूर के अंदर लगाएंगे। ये मसाला कैसे बनता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, आप ये आई बटन की वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। जो इस चैनल के ओनर है उन्होंने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में बताया है। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो ये तंदूर की लाइफ को बढ़ाता है, उसमें जो क्रैक डेवलप होते हैं उसे रोकता है और जो बारीक होल है उसको भी भर देता है। ओके, तो हमने एक कपड़ा लिया है और कपड़े को हम अच्छे से मसाले में डुबा देंगे और कपड़े को घुमा घुमा के अच्छे से हम तंदूर के अंदर लगाएंगे। तो हमने अच्छी तरह से तंदूर में मसाले को लगा दिया है। अब उसको हम ओवरनाइट सूखने के लिए छोड़ देंगे। तंदूर में जो हमने मसाला लगाया था अब वो सूख चुका है, तो अब हम तंदूर को जलाने वाले हैं। तो तंदूर को हम डायरेक्ट लकड़ी डाल के एकदम दहका नहीं देंगे, उसको आहिस्ता से धीरे धीरे जलाएंगे। तो हमारे पास पहले कुछ सूखी हुई घास है वो डालेंगे और उसको जला देंगे। अब रात का वक्त हो चुका है और हमने तंदूर में कुछ लकड़ी के पीसेस डाल दिए हैं और इसे जलने के लिए छोड़ दिया है। अभी तो ये जल रहा है, लेकिन जब इसकी हीट कम हो जाएंगी तो हम उसी हीट में उसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। डायरेक्ट बहुत ज़्यादा हीट से तंदूर की वॉल में क्रैक आ सकते हैं। ओके, तो हमारा तंदूर तैयार हो चुका है। अब इस तंदूर में हम तंदूरी रोटी भी बना सकते हैं और एक हमारा कौमी परिंदा है जिसको हम तंदूरी चिकन बोलते हैं, अब हम वो भी बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।